हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर नेचुरल डिजास्टर। यानी कि जो नेचर से जो बर्बादी होती है उनमें क्या क्या चीज़ें आती है, उसमें आता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या, जो अपनी अर्थ है उसके क्रस्ट पर जो प्लेट्स हैं जब वो खिसकती हैं तो आपस में टकराती हैं, उससे क्या होता है, उससे वाइब्रेशन होता है और ब्रिजेस, बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर हैं मैन मेड, वो कोलैप्स कर जाते हैं। और अगर हम इसकी स्टडी करें अर्थक्वेक की तो उसको कहा जाता है सिस्मोलॉजी। अब जैसे आप यहाँ देखेंगे इसमें इमेज में, ये जो है ये प्लेट्स हैं अलग अलग, ये दोनों आपस में यहाँ से ऐसे टकराती हैं तो ये फॉल्ट होता है यहाँ पर जो, और यहाँ पूरा इसका एपिसेंटर बन जाता है इस जगह पर। तो जहाँ से अर्थक्वेक की स्टार्टिंग होती है अर्थ में, उसको बोलते हैं हम लोग एपिसेंटर। और अगर अंडर वाटर आ जाए तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ सकती हैं समुद्र में, और उसको वो कैसा रूप ले सकती है, सुनामी का। और अगर हमें इसको इंटेंसिटी देखनी कि कितना तेज अर्थक्वेक था, तो इसके अगर एपिसेंटर से हम लोग नापते तो उसका एक स्केल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टर। क्या बोलते हैं, रिएक्टर। ये 1 to 10 इसमें मेजरमेंट के लिए होते हैं यूनिट। तो मैग्नीट्यूड अगर 3.5 से ऊपर है रिएक्टर स्केल का, तो इसको जो है आसानी से हैंडल किया जा सकता है। लेकिन जो 7 से ज़्यादा हो जाते हैं ये बहुत ही डिवास्टिंग होते हैं और मैसिव होते हैं। बहुत बड़े लेवल पर भूकंप आ जाए तो 7 से ज़्यादा। प्रिकॉशंस क्या लें अगर मान लो भूकंप आ जाए तो क्या करना चाहिए? तो पहला तो यही है, अगर आप बिल्डिंग के अंदर हैं तुरंत निकल के बिल्डिंग से बाहर हो जाइए। और अगर नहीं हो पा रहे हैं तो बहुत कोई हैवी फर्नीचर हो उसके नीचे छिप जाइए, जिससे कोई चीज़ गिरे तो आपको चोट ना लगे। अपने आप को टेबल के नीचे भी कर सकते हैं। और अगर आप बाहर हैं तो इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स हैं, पोल हैं, खंबे, उनसे दूर हो जाइए। अब आते हैं दूसरा जो नेचुरल डिजास्टर, वो है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का क्या मतलब होता है, जो अर्थ का बहुत बड़ा पार्ट है या कोई रॉक है या कोई दूसरा मटेरियल है, वो क्या कर ले, स्लोप डाउन हो जाए। जब तेज बारिश होती है, हवाएं चलती हैं या कोई तरंगें होती हैं, तो उससे क्या होता है, जो अर्थ का सरफेस है, जो स्लोप है, वो धसक जाता है। जैसे ये पहाड़ है, यहाँ से मिट्टी खिसक गई तो ये नीचे गिरी पूरे शहरों की तरफ एकदम, तो इसको क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं। ये बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। ये पूरे के पूरे शहर को, पूरे रास्ते को क्या कर सकती है, दबा सकती है मिट्टी से, यहाँ तक कि नदी को भी कवर कर सकती है। बिगेस्ट अब तक का सबसे बड़ा जो लैंडस्लाइड हुआ था वो हुआ था माउंट सेंट हेलेंस के गिरने से वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। अब आते हैं अगला कि अगर लैंडस्लाइड हो तो क्या करें। करना क्या है आपको, पहली बात तो ये, जो लैंडस्लाइड के आसपास की जगह वहाँ पे अपना घर ना बनाएं। नंबर 1, अलर्ट रहें तेज़ बारिश के समय, और जैसा वेदर गड़बड़ हो तो वहाँ बहुत ध्यान रखें। और कूड़ा करकट जो है उसमें लैंडस्लाइड के रास्ते पे ना लाएं आप। अब आते हैं ज्वालामुखी, इनको बोलते हैं वॉल्केनो इरप्शन। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो ये जो ज्वालामुखी होते हैं इनके अंदर होता है लावा, मैग्मा बन के वो बाहर निकलता है, ये देख गरम गरम जो निकलता है, और ऊपर गुबार उठ जाता है धुएं का और राख का। तो इसको बोलते हैं हम लोग वॉल्केनो इरप्शन। तो ये इरप्शन क्या करता है, ऐश निकालता है, यानी कि राख, लावा निकालता है, और कुछ गैसेस भी निकालता है। अब जब वॉल्केनो इरप्शन हो तो क्या करें हम लोग, पहला तो ये है कि लॉन्ग स्लीव की शर्ट पहने, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट और इस तरह का टेम्परेचर हो जाएगा। विंडो और दरवाजे क्लोज रखें और आंखों में गॉगल्स लगा लें आप। ड्राफ्ट यानी कि सूखा, तो जहाँ कम बारिश होती है, पानी की शॉर्टेज होती है, वहाँ पे क्या हो जाता है, सूखा, यानी कि सूखा पड़ जाता है। और ये नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है, यहाँ पर नदियाँ और वो सब सूख जाती हैं, तो ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं ड्राफ्ट। अगर हमें ड्राफ्ट से बचना है तो क्या करना चाहिए हमें, हमें अलग अलग तरीके के इरीगेशन सिस्टम को छोड़ देना है जिनसे पानी की ज़्यादा बर्बादी होती है। और वाटर स्टोरेज सिस्टम हमें बनाना होगा वहाँ पर, एडवांस वाटर स्टोरेज सिस्टम। और कोशिश तो पॉन्ड्स वगैरह वहाँ पे बनाए जाएं जिससे कि पानी स्टोर हो। अब देखते हैं अगला डिजास्टर जो है फॉरेस्ट फायर, जंगल में जो आग लग जाती है। तो कई बार क्या होता है कि प्लांट्स जो है, बिजली कड़कती, बिजली गिरती है उन पर जंगलों में, तो स्पार्क में जरा से क्या होता है, पूरे जंगल जलने लगते हैं, और ये धीरे धीरे शहरों को भी अपनी चपेट में ले लेते हैं। और इससे सांस वाली बीमारी ज़्यादा होती है, क्योंकि सांस लेते तो हमारे धुआं जाता अंदर। इससे कैसे बचें, तो इससे बचने का बड़ा जो इजी टारगेट है वो ये, पहला तो इस जगह से निकल जाएं, और जो चारकोल है उसको हटा दें, डिस्पोज कर लें, क्योंकि वो जल्दी जल जाएगा।
और कुछ ऐसी चीज़ें ना रखें, लकड़ी वगैरह जो जल्दी जगती। तो आप ये देखिए सुनामी, कितनी हाई वेव है, पूरा का पूरा शहर ही चला जाए इसमें। सुनामी क्या है? ये अर्थक्वेक है जो अंडर वाटर है। अर्थक्वेक क्यों आ सकता है? ज्वालामुखी के फटने से भी आ सकता है अर्थक्वेक। और ये जो इनॉर्मस वेव्स निकलती, बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज वेव्स, ये 30 मीटर तक की हाइट होती है इनकी। कितना मीटर? 30 मीटर की हाइट होती है। तो 5 से 10 मिनट पहले सुनामी जो हिट करती है तो तुरंत वहाँ से जो अनयूजुअल डिस्टेंस रहती है तुरंत निकल जाना चाहिए ऐसे इलाकों से। और अगला है साइक्लोन, जो तेज़ हवाएं चलती, बहुत तेज़, अपने साथ चीज़ें बहा के उड़ा करके ले जाती हैं। लो प्रेशर जोन में ये बन जाती हैं हवाएं, और इसमें बहुत ज़्यादा बारिश भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा तबाही भी होती है। तो इनको हम लोग बोलते हैं साइक्लोन। अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में साइक्लोन को बोलते हैं हरिकेन्स। अटलांटिक ओशियन में साइक्लोन को क्या बोलते हैं? हरिकेन्स। अब इनसे बचें कैसे? तो अंदर रहें, कोई अच्छी जगह शेल्टर ले लें, खिड़की दरवाजे बंद रखें, और अफवाहों से बचें, परेशान ना हो। फ्लड यानी कि बाढ़, बाढ़ आ जाती, ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाए, ज़्यादा बारिश हो जाए तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ से कैसे बचना है हमें? हमें क्या करना होगा? जो फूड वाटर है, फ्लड का वाटर, वो अंदर नहीं आना चाहिए, तो हमें बंद रखने चाहिए। अपने मवेशियों को सही से सेव कर लेना चाहिए। वाटर प्रूफ बैग रखने चाहिए अपने पास। तो ये थे नेचुरल डिजास्टर। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, व्हाट इज अर्थक्वेक? तो आपको पता है, सब आप ऊपर से देख करके नोट करेंगे। अर्थक्वेक क्या? अर्थक्वेक takes place, there are integral change of disturbance in the earth's crust resulting in the shaking of the ground, जमीन का हिलना। व्हाट इज लैंडस्लाइड? लैंडस्लाइड क्या है? तो आप क्या बताएंगे लैंडस्लाइड में? ये लैंडस्लाइड इज ए लार्ज अमाउंट ऑफ अर्थ, बहुत बड़ा पृथ्वी का जो हिस्सा है या पहाड़ है वो जब खिसक जाता है ना, तो वो क्या है? लैंडस्लाइड। व्हाट इज ए वॉल्केनो? वॉल्केनो क्या है? वॉल्केनो, इसके ऊपर आप देखेंगे वॉल्केनोज आर ओपनिंग और रप्चर्स इन द अर्थ क्रस्ट, ये एक तरह से मुहाने हैं जहां से लावा बाहर निकलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफ्रेंशिएट बिटवीन ड्राफ्ट एंड फ्लड? ड्राफ्ट में क्या होता है? नो रेनफॉल, जो सॉइल है वो पूरे ड्राई हो जाती है। फ्लड में क्या हो जाता है? ओवरफ्लो हो जाता है वाटर का। फॉरेस्ट फायर्स के क्या क्या कॉजेज हैं? क्यों फॉरेस्ट फायर होती है? तो फॉरेस्ट फायर क्या है? जरा सा स्पार्क होता है तो पूरा फॉरेस्ट में आग लग जाती। और सुनामी कैसे आती? अंडर वाटर अगर अर्थक्वेक आता तो वहाँ से आ जाती सुनामी। साइक्लोन क्या है? ये एयर के प्रेशर, लो एयर के प्रेशर से साइक्लोन बन जाता है जिसमें तेज हवाएं चलती हैं। अब देखेंगे साइंटिफिक फील्ड स्टडी अर्थक्वेक को, स्टडी को क्या बोलते हैं? कहते हैं सिस्मोलॉजी। रिएक्टर इसके लिए यूज़ किया जाता है, किसके लिए? अर्थक्वेक की इंटेंसिटी नापने के लिए। वॉल्केनो इरप्शन क्या रिलीज करते हैं? लावा, ऐश, गैस, सारी चीज़ें निकलती हैं। ड्राफ्ट्स अकर होते हैं वेदर पैटर्न की वजह से, क्लाइमेट में चेंज होने से, और ह्यूमन एक्टिविटी, हाँ बिल्कुल सबकी वजह से हो सकते हैं। When the sea appears to move back by a significant distance, indication of approaching landslide। क्वेश्चन ये आप कर लेंगे फिल इन द ब्लैंक के, और मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।